आज हम लेकर आए हैं दो पंडित और मूर्ख ओम नगरी की कहानी। अगर आपको देवधार हमारी ये कहानी पसंद आए तो भैरवनाथ कृपया वीडियो को लाइक करके की चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गांव बाहर से समृद्ध था, भीतर से संतुष्ट, और शायद इसी संतोष के पीछे कुछ छिपा हुआ था जो अभी किसी को दिखना बाकी था। गांव का नाम था माधवपुर। लोग कहते थे यहाँ कभी झगड़ा नहीं हुआ, चोरी नहीं हुई, और झूठ तो जैसे इस मिट्टी में उगता ही नहीं। मगर सच्चाई अक्सर वहीं छिपती है जहां सब कुछ बहुत सही दिखाई देता है। उसी सुबह जब धूप धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंची, दो अजनबी गांव में दाखिल हुए। दोनों पंडित थे, कम से कम उनका वेश यही कहता था। माथे पर लंबा तिलक, कंधे पर जनेऊ, हाथ में पुरानी पोथियां। मगर उनकी आंखें, हाँ, आंखें साधु जैसी नहीं थीं। वे गिनती करती थीं, तौलती थीं, और हर चेहरे को जैसे पढ़ लेती थीं। पहला पंडित लंबा, दुबला और हमेशा मुस्कुराने वाला था। उसका नाम उसने बताया, पंडित देवधर। दूसरा थोड़ा भारी शरीर का, कम बोलने वाला, मगर हर बात पर सिर हिलाने वाला पंडित भैरवनाथ। दोनों सीधे मंदिर पहुंचे और बिना पूछे घंटा बजा दिया। गांव वाले इकट्ठा हुए। लोग नए चेहरों के प्रति उत्सुक होते ही हैं, खासकर जब वे धर्म से जुड़े हों। देवधर ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और अचानक कांपने लगा। इतना अचानक कि पास खड़े बच्चे डर कर पीछे हट गए। उसने धीमी आवाज में कहा, ये गांव बहुत पवित्र है, लेकिन संकट पास है। बस इतना सुनना था कि फुसफुसाहट फैल गई। गांव वाले भय और आस्था के बीच झूलने लगे। किसी ने पूछा, कैसा संकट पंडित जी? भैरवनाथ ने पहली बार बोलना शुरू किया, धीमे मगर भारी स्वर में। तालाब में शक्ति जागी है, जल परी प्रकट हुई है। कुछ लोग हंसे, कुछ चौंके, मगर हंसी जल्दी ही दब गई, क्योंकि देवधर ने तुरंत तालाब की दिशा में इशारा किया और बोला, रात को हमने स्वयं दर्शन किए। चांदनी में जल चमक रहा था और जल से एक स्त्री निकली, आधी मानव आधी दिव्य। अब कहानी फैल चुकी थी, और अजीब बात, जितना लोग सुनते उतना ही उन्हें यकीन होने लगता, क्योंकि विश्वास अक्सर प्रमाण से नहीं, डर से पैदा होता है। तालाब गांव के पीछे था, घने पेड़ों के बीच। सुबह तक वहां भीड़ लग गई। पानी बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ छिपा कर बैठा हो। देवधर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। भैरवनाथ ने लोगों से कहा कि कोई पानी के पास न जाए, देवी क्रोधित हो सकती हैं। उसने चेतावनी दी। भीड़ पीछे हट गई और उसी क्षण पानी की सतह पर हल्की लहर उठी। किसी ने चीख मारी, किसी ने हाथ जोड़ लिए, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि लहर ठीक वहीं उठी जहां पानी के नीचे बंधी पतली रस्सी हल्की सी हिली थी। दोनों पंडितों की आंखें एक पल को मिलीं। बहुत हल्की मुस्कान, इतनी हल्की कि कोई पकड़ न सके। दिन भर गांव में बस एक ही चर्चा रही, जल परी। लोग अपने अपने किस्से जोड़ने लगे। किसी ने कहा उसने रात को गाना सुना था, किसी ने कसम खाई कि पानी में रोशनी देखी थी। सच धीरे धीरे कहानी बन रहा था, और कहानी सच। शाम तक पंडितों ने घोषणा की कि जल परी प्रसन्न हुई तो गांव पर कृपा बरसेगी, वरना अकाल आएगा। उपाय, पूजा, विशेष अनुष्ठान और उसके लिए चढ़ावा। गांव वाले तैयार थे। आखिर देवताओं से कौन बहस करता है। लेकिन उसी भीड़ में एक बूढ़ा आदमी चुप खड़ा था, हरिराम कुम्हार। उसने कुछ नहीं कहा, बस तालाब के किनारे की मिट्टी उठाकर सूंघी, फिर धीरे से मुस्कुराया, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो, या शायद कोई पुरानी याद लौट आई हो। रात गहराई, गांव सो गया, मगर तालाब के पीछे झाड़ियों में हल्की सरसराहट हुई। कोई छाया पानी के भीतर उतरी, और थोड़ी देर बाद पानी के नीचे से धातु के टकराने की आवाज आई। जल परी की कहानी शुरू हो चुकी थी। दूसरी सुबह गांव पहले से अलग था। हवा वही थी, खेत वही, सूरज भी वही, मगर लोगों की आंखों में अब उत्सुकता से ज्यादा श्रद्धा थी, और श्रद्धा में मिला हुआ डर। तालाब की दिशा में जाने वाली पगडंडी पर पैरों के निशान इतने थे कि मिट्टी दबकर चिकनी हो गई थी। हर कोई देखना चाहता था चमत्कार। हर कोई मान लेना चाहता था कि उनके साधारण जीवन में कुछ दिव्य उतर आया है। पंडित देवधर ने मंदिर के आंगन में एक बड़ा यज्ञ कुंड बनवाया। सूखी लकड़ियां, घी के कटोरे, रंग बिरंगे फूल और कुछ ऐसे अजीब औजार जिन्हें गांव वालों ने पहले कभी नहीं देखा था। भैरवनाथ लगातार गंभीर चेहरा बनाए घूमता रहता, जैसे कोई भारी रहस्य उसके भीतर कैद हो। वो बार बार कहता, ये साधारण पूजा नहीं है, ये जल देवी को शांत करने का अनुष्ठान है। और बस लोग झुकते चले गए। शाम होते ही पहला अनुष्ठान शुरू हुआ। आसमान लाल हो रहा था और उसी रंग में धुएं की मोटी परत उठने लगी। देवधर मंत्र पढ़ता, फिर अचानक आवाज धीमी कर देता, फिर तेज, लय ऐसी कि सुनने वाला The खुद ही सम्मोहित होने लगे। goddess बीच is बीच में भैरवनाथ किसी गुप्त भाषा जैसे शब्द बोलता, जिन्हें कोई समझ न पाता, मगर सबको लगता कि बहुत प्राचीन होंगे। असल खेल वहीं शुरू हुआ।
यज्ञ कुंड में डाली गई कुछ जड़ी बूटियां अचानक नीली लौ में जल उठी। भीड़ से एक साथ अरे की आवाज निकली। धुएं में हल्की चमक घुल गई, जैसे रोशनी भीतर से निकल रही हो। बच्चों ने अपनी माओ के आंचल पकड़ लिए। बूढ़े कांपते हाथ जोड़कर बैठ गए। किसी को नहीं पता था कि लकड़ियों के नीचे छिपा था तेल में भिगोया हुआ विशेष पाउडर, और मंदिर के पीछे खड़ा एक लड़का रस्सी खींचते ही छिपी हुई धातु के प्लेटों पर रोशनी पड़ जाती थी। चमत्कार तैयार था। देवधर ने अचानक आंखें खोलकर चिल्लाया, देवी प्रसन्न हो रही हैं। भीड़ रो पड़ी, सच में रो पड़ी, क्योंकि जब उम्मीद और डर मिलते हैं, आंसू अपने आप निकल आते हैं। उस रात पहली बार चढ़ावा जमा हुआ। अनाज, घी, चांदी के सिक्के, यहाँ तक कि एक किसान अपनी पत्नी के गहने तक ले आया। उसने कहा, अगर देवी खुश होंगी तो फसल बच जाएगी। भैरवनाथ ने गहरी सांस लेकर सिर हिलाया, जैसे बहुत भारी जिम्मेदारी उठाई हो। मगर जब वो सामान अंदर ले जा रहा था, उसके होठों पर एक थकी हुई मगर लालची मुस्कान तैर गई। दिन बीतते गए, हर रात नया चमत्कार। कभी तालाब से हल्की रोशनी उठती, कभी पानी में जैसे कोई आकृति हिलती दिखती। लोग कसम खाकर कहते, उन्होंने जल परी की परछाई देखी है। गांव की औरतें गीत बदलने लगी। अब उनके सुरों में देवी का जिक्र आने लगा। बच्चे तालाब के पास फूल डालते और चढ़ावा बढ़ता गया। देवधर अब लोगों को अलग अलग सलाह देने लगा। किसी से बोला, तुम्हारे घर पर ग्रह दोष है। किसी से कहा, देवी ने स्वप्न में संकेत दिया है। हर समस्या का समाधान एक नया अनुष्ठान, हर अनुष्ठान का मूल्य थोड़ा अधिक। धीरे धीरे गांव का संतुलन बदलने लगा। जिनके पास धन था वे आगे बैठते, गरीब दूर खड़े रहते, मगर डर उन्हें भी चढ़ावा देने पर मजबूर करता। आस्था अब व्यापार बन चुकी थी, मगर किसी को एहसास नहीं था। सिर्फ हरिराम कुम्हार चुप था। वो हर रात दूर बैठकर सब देखता। उसकी आंखें धुएं को नहीं, धुएं के पीछे छिपे हाथों को खोजती। एक रात उसने देखा, अनुष्ठान खत्म होने के बाद भैरवनाथ तालाब की तरफ गया अकेला, और पानी के पास झुककर कुछ खींचा। पानी में हल्की धातु की चमक उभरी, फिर गायब। हरिराम का दिल धक से रह गया। उसी क्षण उसे समझ आया, चमत्कार नहीं, कारोबार चल रहा है। लेकिन वो चुप रहा, क्योंकि सच बोलना आसान नहीं होता, खासकर तब जब पूरा गांव झूठ पर विश्वास करना चाहता हो। और उसी रात पहली बार तालाब से सचमुच एक अजीब आवाज आई, ऐसी जो किसी रस्सी या धातु की नहीं थी। देवधर और भैरवनाथ दोनों एक साथ चौंक कर उठ बैठे, क्योंकि ये आवाज उनके बनाए खेल का हिस्सा नहीं थी। उस रात के बाद गांव की हवा बदल गई थी, पर किसी को साफ साफ समझ नहीं आ रहा था कि बदला क्या है। लोग अब भी श्रद्धा से भरे थे, मगर भीतर कहीं ऐल की बेचैनी भी थी, जैसे कोई सपना बार बार टूटने को तैयार हो पर टूटता ना। तालाब के पास जलती दीपक की कतारें अब पहले से लंबी हो गई थी। हर शाम लोग आते, माथा टेकते और लौटते समय पीछे मुड़कर जरूर देखते, शायद जलपरी फिर दिख जाए। उसी भीड़ में एक युवक था, नरेश, गांव का ही लड़का, मगर बाकी लोगों जैसा नहीं। शहर जाकर पढ़ाई अधूरी छोड़ लौटा था, इसलिए लोग उसे थोड़ा अजीब मानते थे। वो पूजा भी करता था, पर सवाल भी पूछता था, और गांव में सवाल पूछना अक्सर बदतमीजी समझा जाता है। नरेश ने पहली बार शक उसी दिन किया जब उसने देखा कि तालाब की लहरें हमेशा एक ही जगह उठती हैं। हवा चाहे किसी भी दिशा में हो, पानी वहीं कांपता। उसने सोचा संयोग होगा, मगर संयोग रोज नहीं दोहराते। अगली रात वो भीड़ से दूर पेड़ों की ओट में छिपकर बैठ गया। अनुष्ठान शुरू हुआ, धुआं उठा, मंत्र गूंजे। देवधर की आवाज कभी भारी कभी कांपती, बिल्कुल नाटक जैसी। लोग रोने लगे, किसी ने सोने की अंगूठी चढ़ा दी, और तभी पानी चमका। भीड़ में हड़कंप, जलपरी, कोई चिल्लाया। नरेश की नजर भी उसी दिशा में गई, मगर उसने कुछ और देखा। पानी के किनारे झाड़ी के पीछे हल्की हरकत, जैसे कोई रस्सी खींच रहा हो। उसने आंखें सिकोड़ कर देखा, एक पतली डोरी पानी में जा रही थी। दिल जोर से धड़कने लगा। अनुष्ठान खत्म होते ही वो चुपके से पीछे घूम गया। मंदिर के पीछे अंधेरा था, मगर चांदनी इतनी थी कि चीजें धुंधली सी दिख जाएं। वहां मिट्टी पर घिसटने के निशान थे, और एक लकड़ी का बक्सा, आधा खुला। उसने ढक्कन उठाया। अंदर चमकदार कपड़ा, सीपियों से बना नकली पूंछ जैसा ढांचा, और कुछ शीशे लगे हुए थे जो रोशनी पड़ते ही पानी में चमक पैदा कर सकते थे। नरेश का गला सूख गया। तो ये है जलपरी, उसके मुंह से धीमी आवाज निकली। तभी पीछे से पत्ते चरमराए। वो घबराकर पलटा, कोई नहीं था, मगर उसे साफ महसूस हुआ कोई अभी अभी यहां से गया है। अगले दिन से नरेश बदल गया। वो लोगों से बात करने लगा। पहले अपने दोस्त गोपाल से कहा, तूने कभी जलपरी को साफ देखा? गोपाल हंस पड़ा। देखने की जरूरत क्या है, इतने लोग मान रहे हैं तो होगी ही। यही जवाब हर जगह मिला। विश्वास तर्क से तेज भागता है।
नरेश ने हरिराम कुम्हार से बात की। बूढ़ा पहले चुप रहा, फिर धीमे बोला, बेटा, कभी कभी लोग सच नहीं चाहते, उन्हें उम्मीद चाहिए। पर अगर उम्मीद झूठ पर बनी हो? नरेश ने पूछा। हरिराम ने लंबी सांस ली। तब सच बोलने वाला दुश्मन बन जाता है। उस रात नरेश ने फैसला किया, वो सबके सामने सच बताएगा। अनुष्ठान शुरू हुआ। भीड़ पहले से बढ़ी। देवधर ने घोषणा की, आज देवी स्वयं प्रकट होंगी। लोग उत्साह से कांप उठे। जैसे ही पानी चमकने लगा, नरेश आगे बढ़ गया, जोर से चिल्लाया, रुको, ये सब धोखा है। भीड़ सन्न, मंत्र रुक गए। देवधर की आंखों में एक पल को घबराहट चमकी, मगर तुरंत गायब हो गई। बेटा, देवी के अनुष्ठान में बाधा मत डालो, उसने शांत स्वर में कहा। नरेश ने बक्सा उठाकर सबके सामने फेंक दिया। नकली पूंछ मिट्टी पर गिरकर चमक उठी। कुछ लोग हक्के बक्के रह गए, मगर तभी भैरवनाथ गरजा, देखो, देवी की परीक्षा है, जो विश्वास खोएगा उस पर संकट आएगा। भीड़ पीछे हट गई। डर फिर जीत गया। किसी ने फुसफुसाया, नरेश पागल हो गया है। किसी ने कहा, देवी का अपमान कर रहा है। और धीरे धीरे लोग उसी पर शक करने लगे जिसने सच दिखाया था। नरेश अकेला खड़ा रह गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे पहली बार समझ आया, सच जानना मुश्किल नहीं, सच मनवाना मुश्किल है। मगर उसी क्षण तालाब का पानी अचानक जोर से उबलने लगा। इतनी तेज लहर पहले कभी नहीं उठी थी। रस्सियां अपने आप हिलने लगीं और पानी के भीतर से एक अजीब गहरी आवाज गूंजी। देवधर और भैरवनाथ के चेहरे का रंग उड़ गया। तालाब का पानी उस रात जैसे जीवित उठ उठा। लहरें किनारों से टकरा रही थी। दीपक एक एक कर बुझते जा रहे थे और भीड़ पीछे हटती जा रही थी। किसी ने चिल्लाकर कहा, देवी क्रोधित हो गई। किसी ने आंखें बंद कर ली। कुछ लोग जमीन पर गिरकर माफी मांगने लगे। डर हमेशा सबसे तेज फैलता है, आग से भी तेज। देवधर का चेहरा पहली बार शांत नहीं था। उसकी उंगलियां कांप रही थी। भैरवनाथ ने जल्दी से मंत्र पढ़ना शुरू किया, मगर उसकी आवाज टूट रही थी। शब्द गड़बड़ा रहे थे। वो खुद भी समझ चुका था कि जो हो रहा है वो उनके बनाए खेल का हिस्सा नहीं। पानी अचानक बीच से फूटा, जैसे नीचे कुछ भारी चीज हिली हो। रस्सियां ऊपर आ गईं। लोहे का ढांचा आधा बाहर निकल आया। वही नकली जल परी का यंत्र जो अब सबके सामने खुल चुका था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ क्षण ऐसे बीते जब किसी ने सांस तक नहीं ली, और फिर फुसफुसाहट। ये क्या है? ये देवी नहीं। नरेश आगे बढ़ा। उसकी आवाज इस बार कांपी नहीं। यही है सच। ये सब नाटक था। धुआं, रोशनी, रस्सियां, सब। हरिराम कुम्हार भी आगे आया। उसने तालाब से निकली धातु को लाठी से ठोका। खनखनाहट गूंजी। साफ, कठोर, इंसानी चालाकी की आवाज। अब किसी मंत्र की जरूरत नहीं थी। सच खुद बोल रहा था। भीड़ की आंखों में जो श्रद्धा थी वो धीरे धीरे बदलने लगी। पहले अविश्वास, फिर शर्म, फिर गुस्सा। एक किसान आगे आया, वही जिसने अपनी पत्नी के गहने चढ़ाए थे। उसकी आवाज भारी थी, पंडित जी, ये क्या है? देवधर ने कुछ कहने की कोशिश की। तुम लोग समझ नहीं रहे, ये देवी की लीला। झूठ, किसी ने पीछे से चिल्लाया, और जैसे बांध टूट गया। लोग बोलने लगे, सवाल पर सवाल, आरोप, दर्द। किसी ने रोते हुए कहा कि उसने बीमार बच्चे के इलाज के पैसे चढ़ा दिए थे। किसी ने बताया कि उसने कर्ज लेकर अनुष्ठान कराया। भैरवनाथ पीछे हटने लगा। उसकी आंखें भागने का रास्ता खोज रही थीं, मगर अब देर हो चुकी थी। गांव, जो अब तक विश्वास में सोया था, जाग रहा था। नरेश ने भीड़ को शांत करने की कोशिश की। गलती सिर्फ इनकी नहीं, उसने धीरे कहा, हमारी भी है। हमने सवाल पूछना छोड़ दिया। हमने डर को भगवान समझ लिया। शब्द भारी थे, मगर सच अक्सर भारी ही होता है। देवधर अचानक बैठ गया। उसका चेहरा थक चुका था। उसने धीमे स्वर में कहा, हमने सोचा था लोग खुश रहेंगे, उन्हें चमत्कार चाहिए था, हमने दे दिया। हरिराम हंसा, कड़वी हंसी। नहीं पंडित, लोगों को चमत्कार नहीं, भरोसा चाहिए था, और तुमने उसे बेच दिया। सुबह होने लगी। पहली किरण तालाब पर पड़ी। वही तालाब जो अब साधारण लग रहा था, बस पानी, मिट्टी और आसमान का प्रतिबिंब। कोई दिव्यता नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ सच्चाई। गांव वाले धीरे धीरे चढ़ावे का सामान वापस बांटने लगे। कुछ चीजें लौट सकती थीं, कुछ नहीं, मगर सबसे बड़ा नुकसान धन का नहीं, विश्वास का था। उस दिन पंचायत बैठी। फैसला हुआ कि दोनों पंडित गांव छोड़ देंगे। सजा से ज्यादा जरूरी था सबक, क्योंकि अगर लोग फिर बिना सोचे विश्वास करेंगे तो कोई और देवधर, कोई और भैरवनाथ फिर आ जाएगा। जब वे दोनों गांव से जा रहे थे, कोई पत्थर नहीं फेंका गया, बस लोग चुप खड़े रहे।
वो चुप्पी किसी भी सजा से भारी थी। नरेश तालाब के किनारे खड़ा रहा। हरिराम उसके पास आया और बोला, आज गांव सच में बड़ा हुआ है। नरेश ने पूछा, क्या लोग अब अंधविश्वास नहीं करेंगे? बूढ़ा मुस्कुराया, करेंगे, इंसान है, मगर अब शायद कोई एक सवाल जरूर पूछेगा। सुबह पूरी तरह फैल चुकी थी। खेत फिर चमक रहे थे और गांव जिसे